So hi everyone, this is me your Abhishek sir, your master teacher of chemistry. Welcoming all of you to our beautiful sir channel Abhishek sir chemistry. So जैसा कि मैंने आपको बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिया है, तो इस वीडियो में मैं आपको आगे के 4 चैप्टर्स यानी कि चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा और आपको सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चंस करके जा रहे हैं. दीज क्वेश्चंस विल कम्स इन युअर एक्झाम डायरेक्टली. हे तुमच्या एक्झाम मध्ये क्वेश्चन्स डायरेक्टली येणार आहे. आता तुम्ही बघा चैप्टर नंबर 5 यूरिया मिलर एक्सपेरिमेंट. ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन आपको आएगा. फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जेनेटिक वेरिएशंस. फिर उसके बाद मैं अभी एक काम करता हूँ, जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से मैं आपको इसको समझा के भी देता हूँ, बिकॉज आई एम ए केमिस्ट्री मास्टर टीचर. बट मैं आपको बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूँ. तो मुझे जितनी आती है, मैंने जिस टाइम पे पढ़ा था उसके अकॉर्डिंगली और थोड़े बहुत एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग मैं आपको इसके बारे में नॉलेज दे रहा हूँ. राइट, तो चलिए. बट ये जो क्वेश्चन है ये स्पेसिफिकली मैंने एक ऐसे फैकल्टी से निकलवाए हैं जिन्होंने बोर्ड का पेपर ही सेट किया है. तो इस बात को आप चिल्ला चिल्ला के सबको मत बताइएगा. बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना. तो चलिए मैं भी आपको क्लास 12 की बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक दिखाता हूँ. सो गाइज ये रहा यूरी एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट. सो ये एक्सपेरिमेंट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये पेज नंबर 96 पे दिया हुआ है, तो मेक श्योर आप इसे मार्क कर लीजिए. और इसके रिगार्डिंग आपको इसको जस्ट पढ़ना है यार. ये एकदम सिंपल है, मैं दिखाता हूँ. जैसे कि देखो, द apparatus was first sterilized and evacuated. तो पहले उसको स्टेरलाइज कर दिया एकदम. देखो जैसे अभी कभी भी हम इंजेक्शन लगाते हैं, देखो लोग स्टेरलाइजेशन करते. आपके हाथ पे देखो एक ऐसा कुछ तो भी एक लिक्विड लगाते हैं सो दैट आपको बहुत ही ठंडा लगता है. ऑलराइट, तो यही सब आपको जस्ट ना पढ़ना है. इसको आपको सिंपली समझ के लेना है और समझने के बाद आप डायग्राम का एक दो बार प्रैक्टिस कर लो. दैट्स इट, ये हो गया. ठीक है. फिर उसके बाद सेकंड मैंने आपको बताया था क्वेश्चन कौन था जेनेटिक वेरिएशन. आपको बाकी के क्वेश्चंस मार्क करने, मैं तो जस्ट आपको बताने का काम कर रहा हूँ, तो आपको ही क्वेश्चंस को मार्क करने. ऑलराइट गाइस, सो देखो सेकंड क्वेश्चन है जेनेटिक वेरिएशंस. फिर उसके बाद कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ, जैसे आरडीज इक्वेशन. आरडीज इक्वेशन सबसे ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फिर उसके बाद ऑर्गेनिक यूरेशन एंड मैकेनिज्म. बस ये 4 ही क्वेश्चन करने हैं. इन चारों में से ही आपको कोई ना कोई क्वेश्चंस बोर्ड में जरूर मिलेंगे. आपको बस 2 चीज़ करनी है. पहला, सिंपली ये जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ इसको आप एक नोटबुक में लिखिए और याद करिए. और दूसरी बात, मुझ पर अंधा विश्वास करिए. दैट्स इट. ठीक है. और जो मुझ पर विश्वास करता है मैं उसका विश्वास कभी नहीं टूटने देता. जो भी मैं कहता हूँ वो मैं ज़रूर करता हूँ. ऑलराइट, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने 12th साइंस का केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस मैंने कहा था कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, तो मैं उसे पढ़ा भी रहा हूँ. मैंने फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर दी है. अब सिर्फ और सिर्फ मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाकी है और उसको मैं दिसंबर महीने में ख़त्म कर दूंगा. और उसके बाद मैं जनवरी के फर्स्ट वीक से 1 शॉट लेक्चर चालू करूँगा और फरवरी में मैं आपको महामैराथन रिविजन दूंगा और एग्जाम के एक दिन पहले मैं आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट दूंगा, सो दैट आप सब के सब बच्चे अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे केमिस्ट्री के अंदर. और हाँ, इसी बात पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ. अगर हमारे 50,000 सब्सक्राइबर हो गए तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स के, बायोलॉजी के और मैथमेटिक्स के टीचर भी ला के दूंगा. उसके पैसे मैं मेरे जेब से भर दूंगा. बस आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुँचाना है, सो दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका हेल्प हो. क्योंकि यार कोई चीज़ चल रही है तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है, अगर आप उसका यूज़ ले रहे हो तो आप दूसरों को भी बताओ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करो. ऑलराइट, तो चलिए अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की. इसके अंदर देखिए मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 में सिर्फ और सिर्फ 4 ही क्वेश्चन बताए. इंपॉर्टेंट के नाम पे पूरा चैप्टर नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ आपको ये 4 ही क्वेश्चन करने हैं. ठीक है. और ये करने के बाद आपका ऐसा मन नहीं भरता तो आप एक काम करिए, आप पूरा का पूरा चैप्टर रीड कर लीजिए. उसमें से आपको कुछ ना कुछ पॉइंट ना ईजी दिखेंगे. मैं देखता हूँ मोस्टली बच्चों के साथ क्या होता है, बच्चे ना पढ़ते नहीं है, फिर उनको बाद में पता चलता है कि अरे यार ये तो ईजी था, समझ रहे हो, तो काश इसे पढ़ लिया होता. तो आपके साथ नहीं होना चाहिए. आप एक बार ना पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक रीड करो. फिर उसमें से जो जो आपको टॉपिक थोड़े बहुत भी समझ में आ रहे हैं ना, 60% भी समझ में आ रहे हैं ना, तो उसको टिक कर लो हाँ कि हाँ यार ये टॉपिक मैं कर सकता हूँ. दैट्स इट. फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आ जाओ. तो अब देखिए चैप्टर नंबर 6. चैप्टर नंबर 6 में क्या है, डिफ्यूजन एंड टाइप्स. तो डिफ्यूजन के टाइप्स. फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, डीपीडी. फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है रूट प्रेशर, कैपिलरी, ऑलराइट, कनेक्शन, ऑल द 3 थ्योरीज. फिर उसके बाद है ट्रांसपिरेशन एंड टाइप्स. फिर चैप्टर नंबर 7 पे तरफ आ जाते हैं. ये सब आपको ही देख करके मार्क करना है. ठीक है. आप चैप्टर ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको जस्ट सर्च कर लेना है. ऑलराइट, मतलब लाइक अपने टेक्स्ट बुक में देखिए और मार्क कर लीजिए. अब उसके बाद सुनिए सिंपल तरीके से, ऑल हार्मोन्स. इसमें क्या है, आपको कोई भी 3 लिखने हैं. फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ ग्रोथ रेट एंड कर्व्स. फिर इसके बाद फोटो पेरियोक्लिज्म, ये क्या है प्रोनाउंशिएट कर देना. ठीक है. फिर इसके बाद माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. फिर इसके बाद DRE
डिफरेंशिएशन और मैथ्स भी होता है क्या यार इसके अंदर, नहीं ना, तो पता नहीं, ये जो भी है आप अच्छी तरीके से आप मार्क कर लीजिएगा। ऑलराइट, मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे क्वेश्चंस मिले, मैं आपको जस्ट सिंपली बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ध्यान से, मतलब क्वेश्चंस के रिगार्डिंग मुझे नॉलेज नहीं है। ऑलराइट, फिर उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 8 स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ हार्ट। हाँ, ये मुझे पता है, इसके अंदर कैसा रहता है ना, हार्ट का डायग्राम बनाना रहता है और उसके बारे में पूरे के पूरे फंक्शंस एक्सप्लेन करने रहते हैं। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन था जब भी मैं था क्लास 12 के अंदर, और ये मेरे टाइम पे भी आया था, मुझे अच्छे से याद है। और मैं इसका स्ट्रक्चर पता है ऐसे, देखो मजाक की तो बात ही है, पर ऐसे स्ट्रक्चर मत बना देना यार, कुछ कुछ बच्चों से तो एक्सपेक्टेशन नहीं रहती, फिर भी वो ऐसे स्ट्रक्चर बना देते। पता है कैसे, उन्हें कहेगा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, तो ये ऐसा वाला बना देते, ठीक है। बोलेंगे मेरे बाबू ने तो मुझे यही भेजा था तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है, आपको ही पता है यार, आप तो इतने पढ़े लिखे हो। ऑलराइट, तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के अंदर आपको ना जस्ट उसका स्ट्रक्चर बनाना है और उसके बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करना है, तो मेक श्योर आप अच्छे से करिए, ठीक है। एकदम सबसे पहले बायोलॉजी की खासियत ही यही है यार कि पहले स्ट्रक्चर बनाइए, जस्ट उसके ना कुछ कुछ पार्ट्स जान लेने का और फिर उसके बाद उसके बारे में एक्सप्लेन करने का अच्छा खासा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये रहा पेज नंबर 169 पे, देखिए कितना अच्छा है यार, ठीक है। और इसके बारे में देखिए कैसे कैसे क्या क्या होता है, देखो लेफ्ट आर्टरी, ठीक है, फिर इसके बाद लेफ्ट आर्टरी यहाँ पर है, फिर वेन्स भी होता है ना इसमें, हाँ ये देखो वेन्स भी है। ऑलराइट, तो इसके बारे में अच्छे तरीके से डायग्राम को बनाइए, एक दो बार प्रैक्टिस करिए और उसके बाद ना पूरा का पूरा करने की जरूरत नहीं है यार, 3-4 इंपॉर्टेंट कर लेने का और उसके बारे में जान लेने का और उसी के बारे में लिख देने का। ऑलराइट, और कुछ कुछ फंक्शंस आप अपने बायोलॉजी की खासियत ही यही है कि आप अपने ओन वर्ड से भी लिखोगे ना तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपका मार्क्स कट जाएगा बस। तो मेक श्योर आप तो बस आपको जस्ट लिखना है, बायोलॉजी की खासियत ही यही है। तो आप मेक श्योर आप पेपर भर के आइए, ऑलराइट, और आपको यही अच्छे से करना है, ठीक है, जो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। और अगर बच्चों आपको फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस चाहिए तो मेक श्योर आप जस्ट हमारे 30K यानी कि 30,000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए, तो मैं आपको फिजिक्स के भी चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगा। ऑलराइट, और मैथमेटिक्स का भी चाहिए तो सीधी सी बात है, आप अपने दोस्तों को बताइए। मेरा जस्ट आपसे एक ही कंसर्न है, 2 कंसर्न है एक्चुअली, आपको फर्स्ट पढ़ना है, दूसरा मेरे इस चैनल के बारे में लोगों को बताना है, क्योंकि अभी मेरा चैनल बना हुआ है और ज़्यादातर लोगों को मेरे बारे में पता नहीं है कि यार अभिषेक सर का खुद का भी चैनल है। ऑलराइट, सो भटके हुए कहीं ना कहीं से इधर उधर से हर जगह से जा करके वो यहाँ पर आते, तो मेक श्योर आप उनको बताने का काम करिए। ऑलराइट, अपने यार आपका ही तो चैनल है, इसे ग्रो करवाइए सो दैट हमारा भी फ्यूचर में अच्छा खासा एक नाम हो यार, नाम तो अभी भी है, सो दैट आप इसको अच्छे से ग्रो करवाइए और अच्छे से स्टडी करिए, क्योंकि मैं आपके एग्जाम के मूवमेंट पे आपको एक एक पॉइंट पे हेल्प करने वाला हूँ। ऑलराइट, सो अब मुद्दे की बात करते हैं, ये जो बायोलॉजी के क्वेश्चन है ये तो आपको मिल गए, बस अभी आपको इसकी कदर करनी है। इसके लिए मैं तो कहता हूँ एक सेपरेट बुक बना लो और सेपरेट बुक बना करके ना लिख लो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, तो ये क्वेश्चन अच्छे से 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करके जाओ और बाकी का पूरा चैप्टर क्या करना है, आपको एक बार पढ़ के जाना है। ऑलराइट, बायोलॉजी की खासियत क्या होती है, देखिए सबसे पहले मैं क्या करता था, मैं एक बार पूरा रीड कर लेता था, फिर रीड करने के बाद एक कुछ टॉपिक जो ईजी लग रहे उसको कवर अप कर लीजिए, क्योंकि देखिए आपको ही पता है मेरे को ही पता है लास्ट मोमेंट चल रहा है, तो सब कुछ पूरा का पूरा चैप्टर करना बहुत बड़ी बात होगी। ऑलराइट, तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं, हम कुछ चैप्टर करते हैं पर अच्छे से करते हैं। जैसे कि अगर हमें कहीं जाना भी होता है, कहीं ट्रिप पे जाना है, तो क्या करते हैं हम सारी चीजें नहीं लेके जाते अपने साथ, हम वही चीज लेके जाते हैं जो जरूरत की है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, आपका प्रीलिम एग्जाम आ रहा है, आपके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आपको सिर्फ वही करना है जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरत में। ऑलराइट, सो मैं आपको मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। अगर आपके आगे के चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, तो मैं आपको आने वाले चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। ऑलराइट, और मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, जाने से पहले एक और बात, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके इसकी PDF ले सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय महाराष्ट्र।